चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक स्पेशल सीरीज जिसमें मैं आपको कराऊंगा फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल यानी अंकिक प्रश्न। मैं आपको कराऊंगा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट अंकिक प्रश्न जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छुटकर लगातार रिपीट किए जाते हैं। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन से न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो कौन कौन से सन में आए हुए हैं, मान लिया कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको यही नहीं पता न्यूमेरिकल किस टाइप के आ रहे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और इसका खामियाजा आपको बहुत बड़ी मात्रा में भुगतना पड़ सकता है। और आपकी इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूं जिसमें मैं आपको कराऊंगा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। मैं आपको कराऊंगा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचा सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। कौन से सन में आया हुआ? 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो करेंगे इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से। मैं आपको सभी न्यूमेरिकल कराऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपको किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं मैं भी कराऊंगा। और सारे अगर आपने मेरे न्यूमेरिकल बताए हुए न्यूमेरिकल करते रहे मेरे साथ साथ तो आपको बहुत अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा यूपी बोर्ड 2025 में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को और करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है हमारे पास, इसमें कितने हैं प्रोटोनों की संख्या कितनी है इसमें, तो लिख देंगे प्रोटोनों की संख्या कितनी है इसमें। प्रोटोनों की संख्या कितनी है भाई? प्रोटोनों की संख्या इसमें 7। प्रोटोनों की संख्या इसमें 7। ठीक है, क्लियर। तो प्रोटोनों की संख्या यानी n बराबर आपके पास आ गया 7। ठीक है, अब नाभिक पर जो उपस्थित आवेश है यानी Q बराबर कितना होता है? Q बराबर एनी फॉर्मूला है, Q बराबर एनी फॉर्मूला है। ठीक है, और n का मान हमारे पास कितना है? 7 रख देंगे। और E का मान कितना होता है बताओ? E बराबर होता है हमारे पास 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। क्लियर, ये होता है। तो E का जो ये मान है हम यहाँ पर रख देंगे E की जगह इसकी। ठीक है, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें, अब जो है 16 सत्ते कितने होते हैं? अब मान लिया इन दोनों की गुणा करेंगे हम, 7 की और 16 की। हम ये मान लेंगे कि इसमें पॉइंट नहीं है, ये 16 है ये 7 है। ठीक है, तो 16 सत्ते 112। ठीक है, एक अंक के बाद पॉइंट, आप देखेंगे एक अंक के बाद पॉइंट था तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे इधर से। ठीक है, और गुना 10 की पावर माइनस के 19। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, अगर हम इसकी ये जो पॉइंट है इसे इधर ले आए एक पॉइंट, अगर हम इसका एक पॉइंट इधर ले आए, मान लिया मैं लिख दूं इसे 1.12, तो इधर कितने हो जाएंगे ये 10 की पावर माइनस के 18। क्यों? क्योंकि जब हम इस पॉइंट को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस की पावर घटेगी, अगर हम इस पॉइंट को इस साइड लेके जाते हैं तो ये प्लस माइनस की जो पावर है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये हो गया कूलाम, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, यही है इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास। एक चालक पर 2.4 गुना 10 की पावर माइनस के 18 कूलाम धनात्मक आवेश है, बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। ठीक है, कौन से सन में आया हुआ है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। करेंगे इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनों की ये क्या है? धनात्मक आवेश है, और जब इस पर धनात्मक आवेश है तो इससे ही पता लगता है इस पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, क्योंकि धनात्मक आवेश इस पर होता है, इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है क्योंकि ये दान कर देता है। ठीक है, धनात्मक है। पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब दाता बन जाएगा वो, और दाता कब बनेगा? जब वो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी उस पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे देगा वो अपने किसी और को। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, धनात्मक आवेश। तो अब हमें निकालनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या दिया हुआ है? एक चालक पर 2.4 गुना 10 की पावर माइनस के 18 कूलाम। ठीक है, कूलाम धनात्मक आवेश है और आवेश क्या होता है? Q से प्रदर्शित करते हैं स्मॉल, तो क्या लिखेंगे? Q बराबर 2.4 गुना 10 की पावर माइनस के 18 कूलाम, ये दिया हुआ है। ठीक है भाई, ये दिया हुआ है हमारे पास। अब इसमें क्या करेंगे, E का मान हमको पता है कितना होता है, E बराबर 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। क्लियर, ठीक है, और फॉर्मूला हमारे पास होता है Q बराबर NE। लेकिन अगर हमको N निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे? फॉर्मूला इसी से बना लेंगे।
तो इसे पहले लिखेंगे एन ई, जो पहले निकालना है एन ई बराबर क्यू लिख सकते हैं। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे ये ई कहाँ जाएगा नीचे इसके, क्लियर। तो क्यू बटे ई, तो मान रख देंगे इसके। क्यू का मान कितना है आपके पास, ये 2.4 गुना 10 की पावर माइनस के 18 बटे ई का मान कितना है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19, क्लियर। अब एक अंक के बाद पॉइंट ये है, एक अंक के बाद पॉइंट ये है, कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास, एन बराबर, इसे कैसे काटेंगे, 4 से काट दो, 4 अट्ठे 24, 4 पंजे 20, 4 चिक 24 हो रही, ठीक है, 4 चिक 24, 6 आ जाएगा, और 4 चौक 16, और इससे 2 से काटो, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो आपके पास आ जाएगा 3 गुना 10 की पावर माइनस के 18, और ये जो माइनस के 19 है इसे भी ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा प्लस का 19, ठीक है। और ये जो 2 है ये तो रहेगा नीचे, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे n बराबर 3 गुना 10 की पावर, अब देखो ये 10 की पावर 18 है माइनस का, ये प्लस का 19 है, ठीक है। तो एक बचेगा हमारे पास प्लस का, तो एक का मतलब क्या होगा आपके पास, एक का मतलब क्या होगा, मान लिया एक है ये, तो इसका मतलब क्या है, ये पावर 1 है यानी 10 है, ठीक है, क्लियर, क्योंकि प्लस का है बटे 2, 2 तो से काटेंगे 2 पंजे 10, तो n बराबर आपके पास आ जाएगा 3 पंजे 15, तो क्या हो गया आपके पास 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी। कमी क्यों हुई, क्योंकि धनात्मक आवेश है, अगर ऋणात्मक आवेश होता तो अधिकता होती, ठीक है। तो यही होगा आपका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखेंगे क्या है अगला क्वेश्चन, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन सा सन में है, यूपी बोर्ड 2017, यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अब करेंगे हम एक कूलाम दिया हुआ आवेश यानी क्यू का मान, एक कूलाम ये दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास एक कूलाम आवेश दिया हुआ है और ई का मान हमको पता है कितना होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यानी n का मान पूछ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। तो n बराबर क्या होगा, पिछले में फॉर्मूला क्या बना था, क्यू बटे ई, ठीक है, क्यू बटे ई। अब इसमें मान रख देंगे n बराबर क्यू का मान कितना है 1 बटे ई का मान कितना है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19, क्लियर, क्लियर है। अब एक अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे और 0 लगाएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसे छोटा कर लो, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 और 2 से काटेंगे कितना होगा 8, ठीक है, 2 अट्ठे 16, तो आप क्या लिख सकते हैं इसे n बराबर 5 बटे 8 गुना, ये माइनस की पावर है इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी प्लस के 19, ठीक है, माइनस की पावर ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगी प्लस के 19। अब भाग कर लेंगे इसे इससे 8 से, तो अभी पाड़ा नहीं चलता तो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 8 6 क्या हो जाएगा 48, बचे कितने 2, फिर 0 लगाई, 8 दूनी 16, कितने बचेंगे 4, 8 पंजे 40, ठीक है, कट जाएगा। तो ये आ गया आपके पास n बराबर 0.625 गुना 10 की पावर 19, ठीक है, क्लियर। अब क्या करते हैं, अगर मैं इस पॉइंट को यहां लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगी, एक पावर घट जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा n बराबर 6.25 गुना 10 की पावर 18, ये हो गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही आंसर हो गया इसका। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन क्या है, एक अल्फा कण 1.5 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। कौन से सन में आया, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। करेंगे इसका सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है हमारे पास, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश यानी Q0 का मान कितना दिया हुआ है, अल्फा कण है क्योंकि इस पर आवेश कितना होता है 2e, क्लियर, 2e होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है 2e का मान कितना है हमारे पास 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19, रख लिया, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2e तो होता है, 2 तो ये है, e का मान रख लेंगे, ठीक है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या करते हैं,
ई का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी न्यूटन प्रति कूलम है, विद्युत क्षेत्र में स्थित है ना, तो ई बराबर दिया हुआ है हमारे पास 1.65 गुणा 10 की पावर माइनस के प्लस के 4 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। फिर क्या पूछा इसने, बल की गणना कीजिए। ठीक है, बल पूछा है यानी एफ का मान पूछा है हमसे, और फॉर्मूला हमारे पास होता है ई बराबर एफ बटे क्यू जीरो। अब जब एफ पूछा है इसने तो एफ बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एफ की 1 में करेंगे तो आ जाएगा एफ बराबर ई की क्यू जीरो में करेंगे तो आएगा ई क्यू जीरो। ठीक है, तो एफ बराबर ई का मान कितना है, ये है 1.5 गुना 10 की पावर 4 गुना क्यू जीरो कितना है, ये है 2 गुना 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। क्लियर है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब गुणा कर लेंगे इनकी, इसकी गुणा करेंगे 1.5 की 2 में, इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा बताओ, एफ बराबर क्या आ जाएगा, देखो 1.5 है। ठीक है, 1.5 को 1.5 ना मानो, क्या मानो इसे 15। अब 15 की 2 में गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, यहाँ करके दिखा रहा 30 आएगा। अब एक अंक के बाद पॉइंट, अब देखो एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा तो ये हट जाएगा 0, तो क्या बचेगा 3। तो इन दोनों की जो गुणा करके आया वो कितना आया 3। ठीक है, क्लियर है, 3 आ गए हैं। अब 3 की इसके साथ गुणा करेंगे तो अभी मान लो इसमें कि पॉइंट नहीं है, तो 16 तिया 48। अब देखो एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो 4.8, तो 4.8 हो गया, यानी इन तीनों की गुणा करके कितना आया 4.8, तो लिख देंगे 4.8 गुणा ये प्लस के 4 ये माइनस के 19, कितने बचेंगे माइनस के 15, 10 की पावर माइनस के 15। ठीक है, न्यूटन, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, आगे बढ़ेंगे फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 12.5 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। कौन से सन में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। करेंगे इसका सोल्यूशन। इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करनी है, यानी क्यू का मान पूछा है, क्या दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है, यानी एन का मान दिया हुआ है आपके पास 12.5 गुना 10 की पावर 18। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और ई का मान आपको पता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 होता है। ठीक है भाई, और हमें क्या निकालना है आवेश यानी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है एन ई। ठीक है, निकाल लेंगे तो क्यू बराबर एन का मान कितना है 12.5 गुना 10 की पावर 18 गुना ई का मान कितना है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। क्लियर यहाँ तक। अब एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है और एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, तो पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे इसके नाम की और एक जीरो इसके नाम की। क्लियर, ठीक है भाई यहाँ तक। अब देखेंगे क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अब क्यू बराबर क्या हो जाएगा 125 गुना ये 18 प्लस का, चलो एक साथ लिख लो इसे, ये 16 भी आ जाएगा इसके साथ, ये 18 प्लस का 10 की पावर और ये माइनस का 19, कितना बचेगा माइनस का 1, 10 की पावर -1। तो -1 का मतलब क्या है, -1 का मतलब क्या है कि ये जो 10 है ये कहाँ है नीचे। ठीक है, यही तो है मतलब। क्लियर, या ऐसा काम कर लो, पर नहीं ऐसे ही रहने दो फिर दिक्कत पड़ेगी वरना काटने में। ठीक है, तो बटे 100। ठीक है, अब ये जो -1 है अगर मैं इसे भी नीचे ले आऊं तो ये प्लस में लिखा जाएगा ऐसे। क्लियर, इसे हटा दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसे भी हटा दूं और इसे क्या लिख दूं 100 और 10 की गुणा 1000। क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, अब इसे 5 पर काटो, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 200, और इसे 5 पर काटेंगे 25 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और कितना बचा 25 आ गया। अब फिर 5 पर काटो 25, छोटा हो जाता है ना, 5 चौक 20, ये हो गया 40। ठीक है, तो 5 बटे 40, अब 5 अट्ठे 40। क्लियर, 5 अट्ठे 40 यानी क्या है आपके पास ही है क्यू बराबर ऊपर क्या बचेगा 16 और नीचे बचेगा 8, यानी 8 दूनी 16। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो यही होगा आपका आंसर, तो क्यू बराबर लिख देंगे
2 कूलम आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन भी दबा लीजिए जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।